हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जहां पर हमें स्टिंग AEW के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए। कोडी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और हमें AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा भी एक्शन में देखने को मिले। तो गाइज इस वीक के पूरे डायनामाइट शो पर क्या हुआ है जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर एडम हैंगमैन पेज, डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर के साथ मिलकर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में तो एडम हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के काफी क्लोज होकर ये मैच रेसल नहीं करना चाहते थे, जिसका फायदा उठाकर इस मैच की शुरुआत में प्राइवेट पार्टी ने एडम हैंगमैन पेज के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। पर जब एक बार के लिए एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर एक ही पेज पर आ गए, तब हमें इस मैच में एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और ये तीनों एक साथ मिलकर इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे। तब मैट हार्डी ने इस मैच में थोड़ी सी चीटिंग कर प्राइवेट पार्टी का इस मैच में कमबैक करवाया, जो कि प्राइवेट पार्टी नहीं चाहती थी। पर इस मैच के आखिर में जब प्राइवेट पार्टी ने एलेक्स रेनल्ड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, तब मैट हार्डी ने अपने आप को इस मैच में टैग इन कर लिया और एलेक्स रेनल्ड्स को पिन कर मैट हार्डी अपनी टीम के लिए मैच जीत चुके हैं। और यहाँ पर मैट हार्डी तो खुश थे, लेकिन प्राइवेट पार्टी खुश नहीं थी, क्योंकि मैट हार्डी ने इस मैच के आखिर में प्राइवेट पार्टी से टैग लिया, जबकि प्राइवेट पार्टी ये मैच अपने टीम के लिए जितवा सकती थी। पर इसके बाद हमें बैकस्टेज में इनर सर्कल का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर एलेक्स मार्वेज इनर सर्कल का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर हमें पता चला कि गाइस न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से क्रिस जेरिको और MJF के लिए डिनर डेब्यूनर सेगमेंट को एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है। जिस अवार्ड के बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको कह रहे थे कि लेडिनर डेब्यूनर सेगमेंट करने का आइडिया क्रिस जेरिको का था, पर तभी यहाँ पर MJF ने कहा कि MJF के बजाय वो सेगमेंट कुछ नहीं था और यहाँ पर MJF की वजह से इनर सर्कल को एक नया अवार्ड मिला है, जो अवार्ड MJF इनर सर्कल के नाम करना चाहते हैं। जो बात MJF ने क्रिस जेरिको से कही और इसी तरह ये सेगमेंट खत्म हुआ। लेकिन गाइज हमें आगे कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के लिए एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर कोडी और ब्रैंडी क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कोडी और ब्रैंडी के घर में एक गिफ्ट आता है, जो गिफ्ट खोलने के बाद हमें पता चला कि कोडी और ब्रैंडी रोड्स नेक्स्ट ईयर एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो पर कोडी की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट थी। और कहना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में लॉकडाउन के चलते रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी न्यूज सामने आ रही है और यहाँ पर मेरी तरफ से ब्रैंडी रोड्स और कोडी रोड्स को कांग्रेचुलेशन। लेकिन गाइज इसके बाद हमें आगे AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर कोडी रोड्स TS2 के 1/2 एंजेलिको को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी एक देखने लायक मैच था, जिस मैच में सरप्राइजिंगली शुरुआत से लेकर आखिर तक TS2 के 1/2 एंजेलिको ने डोमिनेट किया और आर्न एंडरसन ने इस मैच में जैक एवंस को इंटरफेयर नहीं करने दिया। और इस पूरे मैच में डोमिनेट करने के बाद जब इस मैच के आखिर में एंजेलिको कोडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, तब कोडी ने एंजेलिको के फिनिशर को रिवर्स किया और कोडी ने एंजेलिको के ऊपर एक टॉप रोप कटर लगाया, जिसके बाद एंजेलिको को पिन कर कोडी ये मैच जीत चुके हैं। पर कोडी की ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर टीम टैज आ गई और यहाँ पर आकर टीम टैज ने कहा कि टीम टैज कोडी और डार्बी अलिन से बहुत ही जल्द बदला लेने वाली है। पर यहाँ पर रिकी स्टार्क्स रुकने के मूड में नहीं थे, इसीलिए रिकी स्टार्क्स यहीं पर कोडी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आए। पर तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और यहाँ पर स्टिंग आ गए और स्टिंग को देखकर टीम टैज के सभी मेंबर्स पीछे हो रहे थे, लेकिन पावर हाउस हॉब्स स्टिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर फाइनली रिकी स्टार्क्स और हुक ने मिलकर पावर हाउस हॉब्स को रोक लिया, जिसके बाद स्टिंग ने एक बार फिर से कोडी को देखा, डार्बी अलिन को देखा और स्टिंग यहाँ से चले गए। पर इसके बाद मीरो का एक बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ, जहां पर हमें पता चला कि लास्ट वीक मीरो ने AEW के ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया था, इसीलिए AEW कंपनी ने मीरो को $75,000 का फाइन लगाया है। पर यहाँ पर एलेक्स मार्वेज जानना चाहते थे कि लास्ट वीक मीरो ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक क्यों किया, जिसका जवाब देते हुए मीरो ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के बारे में सीरियस नहीं है, इसीलिए मीरो ने लास्ट वीक ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया था। पर लास्ट वीक की बातें भुलाकर मीरो यहाँ पर कुछ नई बात कहना चाहते थे और यहाँ पर मीरो ने कहा कि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो पर मीरो किप्सेबियन और फिनोल्फी फ्रॉड की वेडिंग डेट अनाउंस करने वाले हैं, जिसके बाद मीरो यहाँ से चले गए। पर आगे हमें डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन इस वीक डायनामाइट शो पर उनके एनिमीज को कुछ कहने आए हैं। और यही बात करते हुए एडी किंगस्टन ने पाक को वार्निंग दे दी है कि अगर पाक दोबारा से एडी किंगस्टन के पीछे आते हैं तो फिर एडी किंगस्टन
किंगस्टन पाक का वो हाल करने वाले हैं कि पाक आगे कभी भी रेसल नहीं करेंगे, इसीलिए पाक करंटली जहाँ पर है वहीं पर ही ठीक है। यानी कि यहाँ पर एडी किंगस्टन कह रहे थे कि पाक अपने घर पर ही रहे, लेकिन आगे जब एडी किंगस्टन लांस आर्चर के बारे में बात कर रहे थे तो तभी यहाँ पर लांस आर्चर आ गए और लांस आर्चर ने एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एडी किंगस्टन को बचाने के लिए एडी किंगस्टन के फैमिली मेंबर बुचर और ब्लेड आ गए, पर तभी यहाँ पर इक्वलाइजर के तौर पर लूचा ब्रोज भी आ गए और हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर पाक का AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न भी देखने को मिला। और यहाँ पर आकर पाक, लूचा ब्रोज और लांस आर्चर ने मिलकर एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और एक टाइम के लिए लांस आर्चर और पाक एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए एक दूसरे में ही झगड़ रहे थे और इसी का फायदा उठाकर एडी किंगस्टन की फैमिली यहाँ से भाग गई। और इसके बाद हमें एक बार फिर से एडी किंगस्टन की फैमिली, पाक, लांस आर्चर और लूचा ब्रोज के बीच में एक वियर्ड स्टेयर डाउन देखने को मिला है। पर इसके बाद बैकस्टेज में डस्टन रोड्स का एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में बात करते हुए डस्टन रोड्स ने नेक्स्ट वीक इवी दोनों को एक सिंगल्स 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। जिसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक 12 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जो कि ओरिजिनली 14 मैन टैग टीम मैच होने वाला था, पर अपने किसी पर्सनल रीजन के चलते वॉर्डला इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं आ पाए। इसीलिए AEW ने इस मैच में से दोनों ही टीम में से एक मेंबर को कम किया और ये मैच 14 मैन टैग टीम मैच की जगह एक 12 मैन टैग टीम मैच बन गया। और इस मैच के लिए ऑरेंज कैसिडी कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे, पर देखा जाए तो ऑरेंज कैसिडी के हेडसेट कमेंट्री टेबल से अटैच ही नहीं थे और ये तो हुई मजाक की बात। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज अगर किसी भी टैग टीम मैच में इतने सारे आदमी होंगे तो वो मैच सिर्फ दो ही तरीके का मैच हो सकता है, या तो काफी बढ़िया मैच या फिर काफी घटिया मैच। और मुझे यहाँ पर कहने में थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन गाइज ये मैच काफी वर्स्ट मैच था और माना कि इस मैच में हर एक रेसलर को अपना अपना स्पॉट मिला, लेकिन गाइज इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच को देखने के लिए मेरा जरा भी इंटरेस्ट नहीं बना और एक टाइम के लिए हमें इस मैच के सभी रेसलर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल भी देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में जेक हेगर ने ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, पर इससे पहले कि जेक हेगर ग्रिफ गैरिसन को पिन करते MJF ने जेक हेगर से टैग ले लिया और इनके अंदर जाकर ग्रिफ गैरिसन को पिन कर MJF अपने टीम के लिए मैच जीत चुके हैं। जिसके बाद हमें MJF और क्रिस जेरिको मिलकर ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन को बचाने के लिए टॉप फ्लाइट रिंग के अंदर आ गई और टॉप फ्लाइट को देखकर पूरी की पूरी इनर सर्कल यहाँ से भाग गई। जिसके बाद बैकस्टेज में थंडर रोजा का एक इंटरव्यू हुआ और यहाँ पर थंडर रोजा बता रही थी कि किस तरीके से ब्रिट बेकर ने सबसे पहले थंडर रोजा के मैच में इंटरफेयर किया और ब्रिट बेकर के इंटरफेरेंस के चलते थंडर रोजा अपना मैच नहीं जीत पाई, तो इसीलिए थंडर रोजा करंटली ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर रही है, जो बात थंडर रोजा कह रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर रेबा आ गई और रेबा के डिस्ट्रैक्शन के चलते पीछे से ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक किया और गुस्से में ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा का पूरा मेकअप बिगाड़ दिया और इसी ब्रॉल में सेगमेंट खत्म हुआ। पर हमें आगे AEW के डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर SCU AEW की एक अपकमिंग टैग टीम द क्लेम को फेस कर रही थी और हर बार की तरह ही इस बार भी द क्लेम ने एक डिस्ट्रैक के चलते SCU की बेइज्जती की। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन ने भी द क्लेम के ऊपर एक डिस्ट्रैक गाया, जो डिस्ट्रैक सुनकर तो मजा ही आ गया और मुझे नहीं पता था कि फ्रैंकी कजेरियन रैप भी कर सकते हैं। पर वही अगर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर SCU शुरुआत में ही इस मैच को डोमिनेट कर रही थी और इस मैच को देखने के लिए AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स भी रिंगसाइड पर मौजूद थे और मुझे AEW से सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि गाइस AEW की टैग टीम डिवीजन काफी बढ़िया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि AEW के पूरे डायनामाइट शो पर 10 में से 7 मैचेस सिर्फ टैग टीम मैचेस ही हो और मुझे लगता है कि AEW को ये चीज सुधारनी चाहिए। पर दोबारा से अगर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि द क्लेम्ड एक नई टैग टीम है, इसीलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच में द क्लेम डोमिनेट कर सकती है। पर हमें इस मैच में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला और शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच में SCU ने डोमिनेट किया। पर इस मैच के आखिर में जब क्रिस्टोफर डेनियल्स एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, तब मैक्स कैस्टर ने रिंग के बाहर फ्रैंकी कजेरियन के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और क्रिस्टोफर डेनियल्स ये अटैक देखने के लिए गए और यही रेफरी से बचते हुए मैक्स कैस्टर ने क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर एक साउंड बॉक्स से अटैक किया, जिसके एडवांटेज से एंथनी बोवेंस ने क्रिस्टोफर डेनियल्स को पिन किया और द क्लेम्ड अपना डेब्यू मैच जीत चुकी है। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद मैक्स कैस्टर ने यंग बक्स के ऊपर भी एक डिस्ट्रैक गाया, पर एंथनी बोवेंस ने बात करते हुए नेक्स्ट वीक यंग बक्स को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक नॉर्मल टैग टीम मैच में चैलेंज कर दिया है और ये मैच हारने के बाद हमें रिंगसाइड पर क्रिस्टोफर डेनियल्स और फ्रैंकी कजेरियन के बीच में थोड़ी सी अनबन देखने को मिली। पर आगे एक बैकस्टेज इंटरव्यू में बात करते हुए टॉप फ्लाइट ने क्रिस जेरिको और MJF को एक टैग टीम मैच के लिए
लिए चैलेंज कर दिया है। जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला और यहाँ पर सेरेना डेप और बिग स्वॉल मिलकर डियामांटे और इवलिस को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच एक देखने लायक मैच था और हमें इस मैच में दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और माना कि इस मैच में थोड़ी सी टैग टीम कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी, लेकिन इस मैच के आखिर में बिग स्वॉल ने डियामांटे के ऊपर एक सबमिशन मूव लगाई, जो सबमिशन मूव इवलिस ब्रेक करने के लिए आ रही थी, पर सेरेना डेप ने इवलिस को रोक लिया और डियामांटे ये सबमिशन मूव सहन नहीं कर सकी और डियामांटे ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि बिग स्वॉल और सेरेना डेप अपना ये मैच जीत चुकी है। पर ये मैच खत्म होते ही नायला रोज ने पीछे से बिग स्वॉल और सेरेना डेप के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद हमें यहाँ पर रेड वेलवेट सेरेना डेप और बिग स्वॉल को बचाने के लिए आती हुई दिखाई दी और दोबारा से इन सभी फीमेल्स को सेपरेट कर लिया गया। पर इसके बाद बैकस्टेज में बात करते हुए बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक मीरो जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो अनाउंसमेंट मीरो बेस्ट फ्रेंड्स को करने दे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स एक बार फिर से मीरो की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें जुरासिक एक्सप्रेस के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और इस हाइप वीडियो के बाद FTR AEW के कमेंटेटर्स के ऊपर चिल्ला रही थी कि FTR वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक्ड टैग टीम बनी है, लेकिन AEW कंपनी में FTR को करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि AEW को फिक्स करने की जरूरत है, ये कहकर FTR यहाँ से चली गई। जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में जोई जेनेला को फेस करने वाले थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के लिए जब केनी ओमेगा अपने एंट्रेंस कर रहे थे तब ही जोई जेनेला ने केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और इस मैच के दौरान डॉन कैलिस कमेंट्री करना चाहते थे, लेकिन AEW के किसी भी कमेंटेटर ने डॉन कैलिस को AEW की कमेंट्री पर बैठने की जगह नहीं दी, इसलिए डॉन कैलिस इस मैच के दौरान खड़े रहकर ही कमेंट्री कर रहे थे। और इस मैच में अपना कमबैक कर केनी ओमेगा ने भी जोई जेनेला के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और अब तो इस मैच के लिए डॉन कैलिस के साथ केनी ओमेगा खुद भी कमेंट्री कर रहे थे। पर केनी ओमेगा की इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जोई जेनेला को इस मैच में अपना कमबैक करने का मौका मिला और जोई जेनेला ने इस मैच में केनी ओमेगा के ऊपर एक टेबल के थ्रू स्प्लैश लगाया, जिसके बाद केनी ओमेगा ने आउट ऑफ नोवेयर जोई जेनेला के ऊपर भी ट्रिगर लगाई। और यहाँ पर जेनेला को देखकर तो मैं सरप्राइज ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर जोई जेनेला केनी ओमेगा के वी ट्रिगर को एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो पर जिस तरीके से सेल करते हैं उस तरीके से सेल कर रहे थे। पर आखिरकार जोई जेनेला के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग एंजल लगाकर जोई जेनेला को पिन कर केनी ओमेगा ये मैच जीत चुके हैं। जिसके बाद डॉन कैलिस कह रहे थे कि केनी ओमेगा ने अपने सभी चैलेंजर्स को हरा दिया है, पर तभी यहाँ पर पाक और लूचा ब्रोज आ गए और यहाँ पर आकर पाक ने कहा कि प्रोबेबली केनी ओमेगा भूल गए हैं कि केनी ओमेगा AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट में कभी भी रे फिनिक्स से नहीं भिड़े, क्योंकि गाइस रे फिनिक्स इस टूर्नामेंट में इंजर्ड हो चुके थे। इसीलिए यहाँ पर रे फिनिक्स केनी ओमेगा के साथ एक रीमैच डिमांड कर रहे हैं, जिसके ऊपर डॉन कैलिस ने कहा कि क्या पाक को पता नहीं है कि रेसलिंग मैचेस रेसलर्स नहीं बल्कि EVP बनाते हैं। जिसके ऊपर पाक ने कहा कि पाक ने अभी टोनी खान से बात की है और टोनी खान ने कहा है कि टोनी खान केनी ओमेगा और रे फिनिक्स के बीच में एक मैच करवाने वाले हैं और ये बात ऑफिशियल है। जिसके ऊपर केनी ओमेगा इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे कि क्या पता केनी ओमेगा रे फिनिक्स के अगेंस्ट अपना मैच हार जाएंगे। पर इसी तरह इस वीक का AEW का डायनामाइट शो खत्म हुआ, जो डायनामाइट शो मुझे एक एवरेज शो लगा, लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?